जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील आपके बीच में यूपी P8 का पीईटी का एक 50 क्वेश्चनों का जीएस का सीरीज एक बार फिर से लेकर आया हूं। दोस्तों, समय न गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15.3 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था वर्ष 2004-5, 2001, 1998-99, 1996, 95-96। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में सरकार ने किसानों को खाद बीज इत्यादि देने के लिए ये योजना शुरू की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सुमेलित करना है, गुप्त शासक हैं, चंदेल शासक हैं, चालुक और पल्लव शासक हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया था उसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो गुप्त शासकों ने जो अपना मंदिर बनवाया था देवगढ़ में बनवाया था। जो दशावतार मंदिर था ललितपुर में, उसका निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो कांदरिया महादेव मंदिर, और चालुक शासकों ने वातापी बादामी, पल्लव महाबलीपुरम। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक वातापी और महाबलीपुरम पल्लव। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपका ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है दानी, ऑप्शन सी है ब्यूलर और डी है जेम्स प्रिस्पे। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन डी आपका जेम्स प्रिस्पे इसमें सही है। जेम्स प्रिस्पे ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। 1837 ईस्वी में इसने पढ़ा था और अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है ऐतरेय, सामवेद का है पंचवीस, अथर्ववेद का है शतपथ और यजुर्वेद का है गोपथ। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सही होगा, जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें पहले सी लगाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में प्रथम मुख्य न्यायाधीश विलियम पिट थे, हेनरी थे, या इम्पे थे, या जॉब चारनाक थे। तो दोस्तों, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इम्पे जी होंगे। इसके अलावा आपको बता दें जॉब चारनाक जी जो थे उन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा आंध्र प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे जी ने सर्वप्रथम भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए है अफगानिस्तान, बी है बर्मा, सी है इंग्लैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा दें क्योंकि ये पहले से ही हो गया था। आपको इसमें भी सुमेलित ही करना है। भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह हैं। और इसमें बताया गया है कि भगत सिंह जी ने जो था किस पर हत्या का
हत्या करने की किसकी कोशिश की थी? दूसरा है खुदीराम बोस, तीसरे हैं मदनलाल डिगरा, चौथे हैं उधम सिंह। तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करने की कोशिश की थी, भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या करने की कोशिश की थी। उसके अलावा खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी, मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली का, और उधम सिंह जी ने जनरल डायर का। तो आपका सही है बी, ए, डी, सी, ऑप्शन ए आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1882, ऑप्शन डी है 1878। दोस्तों आपको बता दें, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन के शासनकाल में आया था, लेकिन सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। आपका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें पूछ रखा है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली झीलों का सही क्रम है। लेक टिम्सा, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, उसके बाद मंजला। ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लेक टिम्स या फिर मंजला। लेक मंजला, ग्रेट बिटर, लेक बिटर, इसके अलावा टिम्सा, या लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर या फिर लिटिल बिटर। तो ऑप्शन जो डी है आपका, वो सबसे सटीक ऑप्शन है, मंजला, टिम्सा और ग्रेट बिटर, उसके अलावा लिटिल बिटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी कॉर्जेट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो दोस्तों आपको बता दें कि संगमरमर, क्वार्जेट और स्लेट ये तीनों की तीनों रूपांतरित चट्टानें हैं, जबकि ग्रेनाइट जो हमारा होता है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जिसको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, आपको सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन ए मतलब सूची 1 है, ये बताया गया है कि लोहे की खदानें हैं, और ये बी जो है वो राज्यों के नाम है कि किस राज्य में ये खदानें पाई गई हैं। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो जैसे इसने पूछा है कि बैला डीला मध्य प्रदेश में, केमानुगुड़ी कर्नाटक में, सिंहभूम झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में। तो आपको बता दें कि मयूरभंज उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सिंहभूम झारखंड में है, बिल्कुल सही है। केमानगुड़ी ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बैलाडीला जो है आपका मध्य प्रदेश में ना होकर के छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो दोस्तों किशन गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? रावी की, चेनाब की, झेलम की या ब्यास की? तो आपको बता दें कि किशन गंगा नाम के हिसाब से तो ये हमें उत्तर भारत की नदी लग रही है। आप लोग ये मत सोच लिया कि सोन या यमुना, गंगा, जमुना इन सब की सहायक नदी है, नहीं। किशन गंगा जो है वो चेनाब की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, ए विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विश्व बैंक से जो है ईएनए के द्वारा संचालित किया जाता है, और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है पुनर्निर्माण ऋण हेतु, क्योंकि इसका काम ही है पुनर्निर्माण के लिए साख प्रदान करना, लोगों को, किसी भी देश को आर्थिक सहायता देना, इन सब चीज़ों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या अधिक थी? तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी ही सही है, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें दलहन उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए उत्तर प्रदेश है, बी मध्य प्रदेश है, सी बिहार है, डी राजस्थान है। तो आप लोग को बता दें कि दलहन और तिलहन में जो होते हैं दो ही राज्य ज़्यादातर पहले स्थान पे होते हैं, या तो राजस्थान या तो मध्य प्रदेश। लेकिन दलहन उत्पादन में हमेशा मध्य प्रदेश राज्य जो है वो प्रथम होता है, और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य ही प्रथम पे है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 एक्ट के तहत आया था। भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक जितने दिए गए हैं सब के सब इसके प्रवर्तक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो ए है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, या वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि सरकार ने जब पंचायती राज व्यवस्था गठित किया था तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचे, और उसके लिए इसने सामुदायिक विकास योजनाओं को पंचायती राज में सक्रिय रूप से भागीदार रहने के लिए ये योजनाएं शुरू की थी, ना कि आपका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए या वित्तीय शक्तियों का बंटवारा करने के लिए। तो इसलिए आपके जो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 1 और 3, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो आप लोगों को बता दें कि उच्चतम न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन तिथि जो था वो 28 जनवरी 1950 था। आपके ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है और आपको उसमें मिलाना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो आपका अनुच्छेद 40 जो है वो गांव पंचायत का गठन करने के लिए है। आपका अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के लिए है। 48 जो है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के लिए। 41 जो है वो काम करने का अधिकार है। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में आपसे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द्रवित पेट्रोलियम LPG मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो जो हमारा द्रवित पेट्रोलियम LPG होता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का होता है, प्रोपेन आइसोब्यूटेन का होता है, प्रोपेन ब्यूटेन का होता है, प्रोपेन और टेट्रालिन का होता है। तो द्रवित पेट्रोलियम LPG जो होता है हमारा वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है नियासिन, पेलाग्रा, थाइमीन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के, बांझापन। तो नियासिन, पेलाग्रा बिल्कुल सही है। थाइमीन, बेरीबेरी बिल्कुल सही है। थाइमीन विटामिन B1, विटामिन डी जिसको सूखा रोग, रिकेट्स वगैरह हो जाता है। विटामिन के जो हमारा बांझपन नहीं होता है, बल्कि ये विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। जब कभी हमारा हाथ उंगलियां वगैरह कुछ भी कट जाती है तो रक्त का थक्का जमाने के लिए काम आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं। ए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, या डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, बिल्कुल सही। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ, बिल्कुल सही। और हमारा अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है, बिल्कुल सही। जबकि हमारा महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में ना होकर के तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के लिए पानी और संग्रहण ढांचों का निर्माण करने के लिए सभी घरों को अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक।
तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर बरसात के पानी को संग्रहण करने की उपयुक्त व्यवस्था बनाई गई है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी है आपका केरल, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल में स्थित है। इराविकुलम के साथ साथ आपका पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में ही स्थित है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यूपी जीके का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर है एम आयंगर, या फिर डी है पीवी चेरियन। तो आप लोग को बता दें कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे वो थे जीबी मावलंकर जी, ऑप्शन ए, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आपके पहले स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हुमायूं। हुमायूं मुगल शासक बाबर का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, और उसके बेटे का नाम अकबर था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण पिनाक MK2 की मारक क्षमता कितनी है। तो ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर, बी है 40, सी है 60 और डी है 80। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने विषयों को रखा गया है। आपका ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। तो आप लोग को बता दें कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज क्षेत्र के अधिकार में कुल 29 विषय रखे गए हैं। ये ग्राम पंचायत के बारे में बता रहे हैं, जबकि हम अगर नगर पंचायत की बात करेंगे तो उसमें कुल 18 विषय हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था करता है कहाँ से। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपयुक्त सभी में। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय से होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये किस जगह पे सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान वेतन का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, अनुच्छेद बी 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51, जो कि आपकी विदेश नीति से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में जो आवश्यक खनिज होता है वो होता है ऑप्शन सी पोटेशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है, मतलब किस रसायन का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा की जाती है। ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है जिंक आयोडाइड। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग से अचानक मेघ एकत्र किए जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन दे रखा है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर और आयन मंडल आयनोस्फीयर। तो आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल जिसमें वर्षा की चीजें होती हैं, समताप मंडल जिसमें हमारा वायुयान वगैरह उड़ता है, ओजोन मंडल बीच में पाया जाता है, फिर हमारा मध्य मंडल, उसके बाद हमारा आयन मंडल। तो हमारा ऑप्शन डी जो है आयन मंडल, यहाँ पे रेडियो तरंगे जो होती हैं विक्षेपित होकर के वायुमंडल में वापस आती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि पूछा गया है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की सन 1665 में हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है जय सिंह, बी है जसवंत सिंह, सी है शाइस्ता खान, डी है अफजल खान। तो मुगल सेना नायक जय सिंह के साथ में शिवाजी ने पुरंदर की सन 1665 में संधि में हस्ताक्षर किए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी संधि में शिवाजी को मुगल सेना नायक जय सिंह ने गिरफ्तार करके आगरा में कैद कर दिया था, लेकिन शिवाजी ने वहां से बच निकला था और अफजल खान जो थे इनकी हत्या शिवाजी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो आप लोग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऋग्वेद अत्रेय से संबंधित होता है, पंचवीं सामवेद से होता है, यजुर्वेद गोपद से होता है और शतपथ जो होता है आपका वो अथर्ववेद से संबंधित होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था किस वर्ष में स्वीकार की गई थी। 1835, 1853, 1858 या 1882। तो आपको बता दें कि 1833 में तो इसकी बात की गई थी, लेकिन शुरुआत जो इसकी हुई थी वो 1853 से हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान औड़ा आसिफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। इस आंदोलन में औड़ा आसिफ अली ने ये भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोगों को बता दें कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और चोरी चोरी घटना के साथ 1922 में खत्म कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में औड़ा आसिफ अली ने भूमिगत गतिविधि की प्रमुख योजना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पे किया था। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है रंगून। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत सरकार की उद्घाटन जो की थी वो सिंगापुर में की थी। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। ए है राम प्रसाद बिस्मिल सूर्यसेन चटगांव केस या भगत सिंह काकोरी केस, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड।
तो आप लोग को बता दें कि इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं वो लाहौर के संयंत्र में नहीं थे, इस और भगत सिंह जी काकोरी कांड में शामिल नहीं थे, आजाद सिंह जी दिल्ली बम कांड में नहीं शामिल थे। आपका ऑप्शन बी जो है चटगांव सूर्यसेन, ये इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ए है आगास्ट टिक्की, बी है चार्ल्स मेटकाफ, सी है मैग्रेथ और डी है डिजारेली। तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ जो है स्वतंत्र भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा जो हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो आप लोग को बता दें कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या निगेटिव में चली गई थी, और वो राज्य था हमारा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम। तो ऑप्शन ए हमारा है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ए स्कूल मैनेजमेंट, बी पंचायती राज संस्था, सी है स्वयं सेवा समूह और डी है ठेकेदार। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी है ठेकेदार, बाकी तीनों ऊपर के ऑप्शन मध्याह्न भोजन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? ए कपास, बी मक्का, सी अरहर और डी सरसों। तो कपास, मक्का, अरहर ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, जबकि सरसों जो होता है हमारा रबी की फसल होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।